हेलो बच्चों, मैं आज तुम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगी। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 1। बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड के हमारा कोई काम ही नहीं चलता है। अगर हमने ऑयल लिया वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ब्रश किया, सोप, डिटर्जेंट यूज किया, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम स्कूल गए, व्हीकल से गए, पेट्रोल है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। अब कुछ तो रीजन होगा, खासियत होगी कि इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों प्रेजेंट हैं। तो उसकी खासियत का सबसे ज्यादा ये चीज आया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सबसे ज्यादा मतलब एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम हाइड्रोकार्बन को कर दें, हाइड्रोकार्बन जो कि किससे किससे मिलकर बना है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो कार्बन के जो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं उसका रीजन क्या है। उसके दो रीजन हैं कि कार्बन की टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन की प्रॉपर्टीज। क्या दोस्त तुमसे ये पूछा जाएगा कि व्हाई देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन यूनिवर्स, तो उसका आंसर क्या लिखना है हमको, सिंपल सा कि इट इज ड्यू टू द कार्बन का नेचर, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एंड कैटिनेशन की प्रॉपर्टीज। ठीक, अब हम टेट्रावेलेंस और कैटिनेशन को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या हुआ कि कार्बन का जब हम एटॉमिक नंबर देखते हैं तो वो 6 होता है, जिसको हमने 2 और 4 में लिखा। ठीक है, तो इसका मतलब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। उसको कहीं से भी 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं तो वो खुश हो जाता है और वो कंपाउंड बना लेता है। तो कार्बन की पहली चीज तो टेट्रावेलेंसी हो गई। दूसरा नेचर क्या है इसका, कैटिनेशन। कैटिनेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, डिफाइन करने के लिए भी पूछा जाता है। कैटिनेशन तुमसे ये पूछा जाएगा गिव वन वर्ड, कैटिनेशन की डेफिनेशन लिख दी जाएगी, तुमसे पूछा जाएगा गिव वन वर्ड में आंसर्स, तो तुम्हें कैटिनेशन करना है। Catenation is the tendency of an element forming a long self-linked chain। ठीक है, long self-linked chain का मतलब, और कार्बन की कैटिनेशन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा कार्बन में होती है। long self-linked chain का क्या मतलब हुआ, कार्बन बहुत ज्यादा मिलनसार है और बहुत सीधे साधे नेचर के होते हैं। बस इनका एक काम होता है कि इनको 4 इनकी वैलेंसी 4 कंप्लीट होनी चाहिए। अगर इनकी 4 वैलेंसी कंप्लीट है तो ये बहुत आराम से अपना काम करते हैं। जैसे कार्बन है, अगर मान लो 2 कार्बन है तो इन्होंने ऐसे ऐसे करके अपना बना दिया, एक कंपाउंड बन गया। अब ये देखो, ये जो है ये कार्बन की वैलेंसी, इसको ध्यान से समझो तो अभी आगे स्ट्रक्चर समझने में तुमको आसान हो जाएगी। 2 कार्बन का कंपाउंड है, अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं तो इसके 4 वैलेंसी, टेट्रावेलेंसी, 4 वैलेंसी कैसे कंप्लीट हुई, 1 2 3 4 इसकी हो गई इस कार्बन की। अब हम इस कार्बन पर आते हैं, ये आया 1, ये आया 2, ये आया 3, ये आया 4। तो बस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाए तो ये अपना मिलते हैं। अब 2 लोग दोस्ती से चल रहे थे, तीसरा एक और आ गया कि कहा कि भाई हमको भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो। कार्बन ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें शामिल कर लेंगे। उन्होंने यहाँ पर उसको बैठा लिया और फिर ये अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर ली। फिर एक और आ गया, उन्होंने फिर एक इसको यहाँ पर बैठा लिया। ठीक है, ये ऐसे तो 4 कार्बन के हो गए। अब 5वां कार्बन आ गया, उनके पास लंबे में जगह कम थी, ऊंचाई में थी। 5वां कार्बन आ गया, उन्होंने कहा कि भाई हमको भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम तुमको बैठाते हैं। उन्होंने क्या किया, उसको यहाँ पे बैठा दिया, ये बैठा दिया। फिर अगर कोई आ गया, एक उन्होंने यहाँ पर बैठा दिया, ये इसमें बैठा दिया। तो इस तरीके से वो कार्बन अपना कंपाउंड्स बनाता चला जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कैटिनेशन की टेंडेंसी। अब मान लो हाइड्रोजन उनके पास कम है और 2 कार्बन आ गए हैं, तो वो क्या करता है कि जैसे ये कार्बन है 2 और हाइड्रोजन उनके पास 4 ही है, तो इन्होंने क्या किया, एक कार्बन, ये कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। अब इन्होंने आपस में क्या किया, डबल बॉन्ड कर दिया कि 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर दी। तो
तो इसकी टेट्रावैलेंसी कैसे हुई 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4। इस तरीके से ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं जिसको कि हम बोलते हैं कैटिनेशन की प्रॉपर्टीज, टेंडेंसी। अब तुमको फिर से हम कैटिनेशन की डेफिनेशंस कर रहे हैं, तुम्हें कैटिनेशन की डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए। क्या है? कैटिनेशन इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट फॉर्मिंग अ लॉन्ग चेन ऑफ आइडेंटिकल एटम, लॉन्ग चेन ऑफ आइडेंटिकल एटम या सेल्फ लिंक्ड एटम, उसको हम कैटिनेशन कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारा कैटिनेशन हो गया, टेट्रावैलेंसी हो गया, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे उसमें नेचर में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम लोग करते हैं, वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाने बैठ जाओ तो बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें होती हैं। अब तुम लोगों के पास समय कम है तो बहुत ज्यादा समय हम नहीं दे सकते हैं, तो हम टू द पॉइंट पर ही आते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने क्या किया कि दो तरीके से हमने एक सिंपल में चलते दो में डिवाइड किया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने दो ब्रांच में पहले डिवाइड कर दिया सिंपली। कौन कौन सा? एक होमोसाइक्लिक और एक होमोसाइक्लिक हाइड्रो मतलब हाइड्रोकार्बन है, और होमोसाइक्लिक, साइक्लिक और हम एलिफैटिक या ओपन चेन। इसको हम ओपन चेन और क्लोज चेन में कर देते हैं, बहुत सिंपल वर्ड में। हमने लिखा ओपन चेन और ये आया क्लोज्ड चेन, क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ओपन चेन का मतलब ये हुआ कि जैसे अभी हम इसको डिवाइड कर ले, फिर डिवाइड। अब ओपन चेन कंपाउंड जो होते हैं तुम्हारे, इसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया किसमें? दो में। एक हुआ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक हुआ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, और क्लोज चेन कंपाउंड्स हुआ जो तुम्हारा क्लोज चेन कंपाउंड्स में एक हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड्स, जिसमें एक जैसे होते हैं एटम्स, और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिसमें कोई एक एटम कार्बन के अलावा भी आ जाता है, कार्बन हाइड्रोजन के। तो ये क्लोज चेन में आ जाएगा, इसको हम कह सकते हैं एरोमेटिक और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, एरोमेटिक एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स मेनली हमारे आईसीएससी के सिलेबस में यही चीज कवर की जाती है। तो पहले हम इसको लेके फिर हम इसके ऊपर आएंगे। अब हम आते हैं इसमें लेने में, सबसे पहले आते हैं ओपन चेन। व्हाट इज ओपन चेन? ओपन चेन का मतलब है कि कार्बन 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 ऐसे चलता चला जा रहा है। अब ओपन चेन में भी ब्रांच आ जाएगा। ब्रांच में क्या हुआ? ये यहाँ पर सी लग गया। ठीक, ये यहाँ पर ये जो लाइन है ये सब क्या लगता है हमारा? H लगता है। हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली। तो ये हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। ठीक है, तो ये तुम्हारा हाइड्रोकार्बन हो गया, ये ओपन चेन हो गया। ओपन चेन में ये ब्रांच भी हो गया, एक और ब्रांच चाहेंगे हम, एक और ब्रांच बना लेंगे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ओपन चेन कंपाउंड्स हो गया। अब ओपन चेन कंपाउंड्स के बाद हमारा आता है कि ये दो में डिवाइड है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। किस में डिवाइड है? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब जो सैचुरेटेड है वो क्या है? सैचुरेटेड के अंदर आता है एक एल्केन, और अनसैचुरेटेड में आता है एल्कीन और एल्काइन। ठीक, हम लोग फिर से करते हैं इसको डिवाइड। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो में, ओपन चेन क्लोज चेन। ओपन चेन में दो तरह के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तुम्हारा एल्कीन और एल्काइन आता है। ठीक है, इसके बारे में हम वन बाय वन करेंगे। एल्कीन, अभी हम सबसे पहले सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब बताते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, हम आते हैं सैचुरेटेड।
सबसे पहले हम आते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब कि कार्बन की जो वैलेंसी है, जो 4 वैलेंसी कार्बन की है, टेट्रा वैलेंसी है, वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, ये कार्बन का एक कंपाउंड है, इसके एक तरफ H, इधर भी H, इधर भी H, इधर भी H, एक कंपाउंड बन गया। सब जगह क्या है? सिंगल बॉन्ड है। कार्बन का दूसरा कंपाउंड आ गया, 2 कंपाउंड का कार्बन, तो इसमें क्या हुआ? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है इनके स्ट्रक्चर में, तो इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसका एक बार हम वैसे तुम लोग पढ़ चुके हो बॉन्डिंग में, लेकिन एक स्ट्रक्चर फिर भी बता देते हैं कि जैसे कार्बन है, ठीक है, हम इसी का स्ट्रक्चर तुम्हें बताते हैं। कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4। दूसरा कार्बन है, उसके पास भी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का एक, इसका एक, इसका एक, इधर भी हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन एक, ठीक है। इसको, ये सारे कंपाउंड्स हो गए। अब हमको सबका 8 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, डुप्लेट और ऑक्टेट स्ट्रक्चर। तो इस हाइड्रोजन की बात करें तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये बिल्कुल खुश हो गए कि हमारे आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, हम बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन पर हैं। फिर ये आए, इनने कहा कि इनके भी 2 पूरे हो गए, इनके भी 2 पूरे हो गए, इनके भी 2 हो गए, इनके भी 2 हो गए, इनके भी 2 है। इन सारे हाइड्रोजन का डुप्लेट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, ये बिल्कुल खुश हो गए कि हमारा डुप्लेट स्ट्रक्चर हो गया। अब बचे कार्बन। अब इस कार्बन ने कहा कि ज्यादा खुश मत हो, हमारे पास भी हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। कैसे हुआ? इस कार्बन ने इस कार्बन से दोस्ती की, एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग इधर से लिया, ये लिया, ये लिया, ये बना दिया। अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हम इधर जाते हैं, इस कार्बन ने भी ये पूरा इलेक्ट्रॉन्स, तो इस कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। तो कार्बन, इस कार्बन के पास भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, हाइड्रोजन का ये, और कार्बन कार्बन के बाद 1 इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग हो रही है, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों? कार्बन की 1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम नाम देते हैं एल्केन। क्या नाम देते हैं? एल्केन, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन हो गया। अभी हम एल्केन के बारे में और बताएंगे, हम केवल सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस बता रहे हैं। तो ये हो गया सैचुरेटेड में। अब हम लोग अगर आते हैं अनसैचुरेटेड के बाद आते हैं अनसैचुरेटेड के बारे में अगर हम आते हैं तो हम ये देखते हैं कि अनसैचुरेटेड 2 होते हैं, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डबल बॉन्ड से। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद डबल बॉन्ड, अनरेटेड हाइड्रोकार्बन with डबल बॉन्ड, ठीक। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ डबल बॉन्ड, ये क्या है? इसको हम कहते हैं एल्कीन, KENE, एल्कीन। और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक। इसका मतलब डबल बॉन्ड कैसे होगा? अब
इनके पास थोड़ा सा हाइड्रोजन की कमी है। अब इन्हें कार्बन से हमने कहा ना, कार्बन बहुत मिलनसार है, बहुत दोस्ती अच्छी है, बहुत अच्छे आदमी हैं कार्बन, इनको कोई दिक्कत नहीं होती किसी काम पे, हर समय एडजस्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अब ये क्या हुआ कि कार्बन दो बैठे थे और हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन इनके पास 4 थे, ठीक। अब ये दोनों बड़े आराम से बैठे हुए थे कि ये हुआ कि भाई काहे सब लोग उदास हो, 2 कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, कि हम लोग बॉन्ड कैसे करें, कंपाउंड कैसे बनाएं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कार्बन ने कहा कि तुम लोग क्यों चिंता करते हो, हम तुम सबको जगह देंगे, तुम चिंता मत करो। इन्होंने क्या किया, कार्बन लिया, कार्बन कार्बन दो ऐसे बैठे, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो एक ही इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी, ये एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी, और कार्बन ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली। तो इनका कार्बन की 4 वैलेंसी 1 2 3 4, इस कार्बन की 4 वैलेंसी 1 2 3 4। इस तरीके से इनका ऑक्टेट और इनका डुप्लेट कंप्लीट हो गया और ये आराम से काम करने लग गए। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम बताते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आता है अक्सर पूछने के लिए, तो हम कैसे बताएंगे, ये एक कार्बन है जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ये कार्बन है, इसके पास भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इनके पास हाइड्रोजन टोटल 4 है, एक हाइड्रोजन, इन्होंने दो हाइड्रोजन को अपने साथ ले लिया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन को तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसने क्या किया कि इसके साथ इसके 2 पूरे, इसके 2 पूरे, इसके 2 पूरे और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में हो गए, मतलब इनका डुप्लेट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ये अपना डांस करने लग गए। अब बचे कार्बन, कार्बन ने कहा कि हम लोग, ये दोनों ने आपस में बात किया, क्या है, इन्होंने बोला कि हम लोग जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग पास में रख लेते हैं और हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया, इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इन्होंने इसके साथ किया। अब अगर हम इस कार्बन की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसकी बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये कार्बन का ये डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर बन गया और ये हैप्पी हो गए। तो ये तुम्हारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विथ डबल बॉन्ड हुआ, ठीक। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ ट्रिपल बॉन्ड, विथ ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड का क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड में उसको हम एल्काइन कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्काइन। एल्काइन कहते हैं, और इसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब इसमें क्या हुआ, कार्बन 2 थे, 2 कार्बन हैं और हाइड्रोजन भी इनके पास 2 ही है, हाइड्रोजन की थोड़ी इनके पास कमी हो गई है। तो ये बोल रहे हैं कि अब हम लोग कैसे करें, तो कार्बन बोलते हैं क्यों चिंता करते हो भाई, हम लोग तो एडजस्ट करते हैं, हम लोग करेंगे एडजस्ट। इन्होंने क्या एडजस्टमेंट किया, ये कार्बन है, ये कार्बन है, 2 कार्बन, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन्स, इन्होंने 4 लिए, 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 4, हाइड्रोजन 2 ही है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। हाइड्रोजन को तो सिर्फ डुप्लेट से मतलब है, ये अपना 2 शेयरिंग करके किनारे हो गए। अब इस कार्बन ने कहा कि हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं, घबराने की क्या बात है। अब इस कार्बन के पास क्या हुआ, नहीं, इस कार्बन के बाद तुम्हारा स्ट्रक्चर ये कार्बन लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इनके पास भी हो गए, स्ट्रक्चर बन गया कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और ये बन गया, इसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ ट्रिपल बॉन्ड। ये तुम्हारा
तुम्हारा एल्काइन होता है। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ में आ गया होगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। सैचुरेटेड का मतलब जिसमें कार्बन की वैलेंसी क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और अनसैचुरेटेड का मतलब जिसमें कार्बन की वैलेंसी जो मतलब कार्बन की जो बॉन्डिंग है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, उसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, ये तो हमारा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो गया और हमारा कैटिनेशन टेट्रावैलेंसी हो गया। क्वेश्चंस, इसके पेपर्स, आपको जो ऐप है, मेरा एक ऐप है जिसको आप प्ले ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, उस पे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ओके, बाय।